चंद्रशेखर का मंच से ऐलान, चाहे सांसद ही चली जाए लेकिन झुकूंगा नहीं। चंद्रशेखर ने महिला आयोग ब्रजभूषण सिंह पर साधा निशाना। रोहिणी का ऐलान, तेरे चक्रव्यूह को भारत में आकर तोड़ूंगी। दोस्तों, देश की सियासत में एक और भूचाल है। एक तरफ दलित नेता चंद्रशेखर आजाद तो दूसरी तरफ महिला स्कॉलर के गंभीर आरोप। लेकिन अब चंद्रशेखर चुप्पी नहीं साध रहे हैं, खुली चुनौती दे दी है महिला आयोग को भी और ब्रजभूषण सिंह को भी। कह दिया है कि चाहे सांसद ही चली जाए लेकिन झुकूंगा नहीं। कल नहीं, आज ही मेरे सांसद की सदस्यता चली जाए लेकिन मैं इमाम हुसैन की तरह सिर नहीं झुकाऊंगा। दरअसल जिस नेता ने दलितों के लिए संसद में आवाज उठाई, आज उसी पर शोषण का आरोप है और उसने सिस्टम को ललकारा है। आज खुद कटघरे में है। क्या चंद्रशेखर आजाद भी सत्ता के उसी रंग में रंग गए हैं जहां पर जो वर्षों पुराने सवाल उठते थे? क्या चंद्रशेखर आजाद भी वही कर बैठे हैं जो दूसरे नेता करते आए हैं? क्या एक दलित लड़की की आवाज आज भी राजनीति में गूंगी रह जाएगी? और क्या महिला आयोग का तराजू भी अब जात देखकर झुकने लगेगा? दरअसल मामला उस वक्त उबल पड़ा जब डॉक्टर रोहिणी घावरी नाम की दलित रिसर्च स्कॉलर ने चंद्रशेखर आजाद पर शोषण का आरोप लगा दिया। स्विट्जरलैंड में रह रही रोहिणी ने कहा कि भीम आर्मी के संस्थापक ने मुझसे शादीशुदा होने की बात छुपाई थी, भावनात्मक और मानसिक शोषण किया है और मैं अकेली नहीं हूँ, कई लड़कियों ने मुझसे संपर्क किया है। डॉक्टर रोहिणी 2019 में स्कॉलरशिप पर स्विट्जरलैंड गई थी। दलित मुद्दों पर एनजीओ चलाती हैं और चंद्रशेखर से जुड़ाव इसी सिलसिले में हुआ था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो सियासत में सन्नाटा छा गया। चंद्रशेखर पर बोलने वाले नेता अब खामोश हैं। इसी मौके पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि पहलवानों ने मुझ पर आरोप लगाया था तो मैं अदालत गया था। अब दलित लड़की की बात पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? चुप्पी सिर्फ दलित मुद्दों पर बोलने वालों की नहीं है, बल्कि महिला आयोग भी अब सवालों में है, क्योंकि चंद्रशेखर ने मंच से साफ कह दिया है। एक सदस्य बोलती हैं कि जब तक मेरी सांसदीय सदस्यता नहीं जाती तो वो चैन से नहीं बैठेंगी। मैं कहता हूँ कल नहीं, आज ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करूँगा। इन्हीं बयानों पर चंद्रशेखर आजाद ने मंच से बड़ा पलटवार किया है। महिला आयोग पर भी निशाना साधा है और साफ कहा है, मैं एक अकेली आवाज़ हूँ जो संसद में दलितों की बात करता हूँ और शायद इसी की सजा दी जा रही है। चंद्रशेखर ने इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए कहा कि करबला में बेटों की कुर्बानी दी गई, लेकिन यजीद से समझौता नहीं किया और मैं भी नहीं करूँगा। आप बताओ, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर अकेला दिखाई देता है नहीं देता? बताओ, देता है नहीं देता है? आपके मुद्दों को उठाता नहीं उठाता है? अकेला सब पे भारी पड़ता है नहीं पड़ता है? क्योंकि अकेला नहीं है ना, आप सब लोग उसके साथ खड़े हो, इस बात को सरकार जानती है। प्यारे साथियों, आप मेरे विरोधियों के भाषण सुनो। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती है। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं। मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई, आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं कहता, ना आज करता ना कभी करता। कल की जाति आज चली जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दीवी ताकत है, जीती चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं यही बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे सस्ता कैसे छीनी जाती है।
वहीं दूसरी तरफ रोहिणी की बातें न सिर्फ निजी हैं बल्कि राजनीतिक भी हैं, क्योंकि वो कहती है अगर मैं किसी और जाति से होती तो अब तक तूफान मच गया होता। इस पूरे घटनाक्रम में दलित आंदोलन, महिला अधिकारों और राजनीतिक जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जो चक्रव्यूह तूने और तेरे साथियों ने मेरे खिलाफ रचा है उनको खत्म करके रहूंगी। जितनी नीचता दिखानी थी कल तूने दिखा ली, अब देख तमाशा। तुझे तेरी झूठी ताकत पर घमंड है, मुझे मेरी ईमानदारी और संविधान पर विश्वास है। पूरा देश न्याय और सच्चाई के साथ खड़ा होगा। जल्द भारत आके लड़ाई लड़ूंगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दलित नेता के खिलाफ आरोप लगने पर दोहरी प्रतिक्रिया हो रही है? क्या रोहिणी घावरी का मामला गंभीर जांच का विषय नहीं है? और क्या चंद्रशेखर की स्वाभिमान की बात सिर्फ भावनात्मक बचाव है? अब बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, क्या एक दलित नेता के खिलाफ आरोप लगने पर दोहरी प्रतिक्रिया हो रही है? क्या रोहिणी घावरी का मामला गंभीर जांच का विषय नहीं है? वहीं लोगों का ये भी मानना है कि महिला आयोग सिर्फ सुविधा की राजनीति कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर एक नेता और एक विचार है जो अब खुद कटघरे में खड़े हुए हैं? सवाल कई हैं पर जवाब फिलहाल अधूरे हैं। लेकिन एक बात तय है, चंद्रशेखर अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक मोड में आ गए हैं और कहा है कि 2027 तक सबको जवाब मिल जाएगा। दूसरी तरफ दलित की आवाज़ आज़ाद अब खुद कटघरे में है। अब देखना है कि स्वाभिमान की लड़ाई संसद तक जाएगी या जेल तक पहुंचाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में ज़रूर दें।